मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर किसानों को भड़काने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यही काम है, आग लगाओ और अराजकता फैलाओ। जहां तक सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार लगातार किसानों से बात करने की कोशिश कर रही है। किसान सम्मान निधि का पैसा डालने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बात की थी। कुछ ही जगहों पर किसान आंदोलन हो रहे हैं। कृषि मंत्री लगातार किसानों से चर्चा करने की अपील कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगातार तंज कसा और साथ ही कहा कि कांग्रेस का तो काम ही केवल अशांति और अराजकता फैलाना, इसलिए वे किसानों को भड़काने की बातें करती हैं और हम उसे इसमें सफल नहीं होने देंगे। वे किसान हितैषी प्रधानमंत्री है और किसानों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। कल ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गेहूं की एमएसपी 40 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ी है, जौ 35 रुपया, लेकिन चना 130 रुपया, मसूर और सरसों 400 रुपया प्रति क्विंटल, कुसुम के फूल पर भी 114 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। ये बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की आय में वृद्धि करेगा। कांग्रेस का तो काम ही है, आग लगाओ, अराजकता फैलाओ। जहां तक सरकार का सवाल है, केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। किसानों से कहां संवाद नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री जी खुद ही संवाद करते हैं। अभी पिछले दिनों जब किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा डाला था, प्रधानमंत्री जी ने संवाद किया था। अब कुछ जगह जहां आंदोलन किसान कर रहे हैं, कृषि मंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं, किसान चर्चा करें, इसके प्रयास कर रहे हैं। चर्चा के लिए द्वार सदैव खुले हैं, लेकिन कांग्रेस का काम तो केवल कैसे अशांति, असंतोष और अराजकता फैले, उनकी रुचि केवल उसमें है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। मेरे संवाददाता गणेश तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश जी, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सीधे सवाल जो है वो कांग्रेस पर उठाए गए हैं। भड़काने का आरोप एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पर लगाया है कि कांग्रेस किसानों को भड़का रही है, क्योंकि 9 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है किसानों को आंदोलन करते हुए, और किसान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ बैठे हुए, हमें एमएसपी पर गारंटी चाहिए, हमें सरकारी मंडियों पर अच्छे दाम चाहिए, वहाँ हमारी खरीद हो सके, हमें ये चाहिए, हमें हमें जो चीज़ें चाहिए वो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, और सरकार का जो पक्ष आ रहा है वो ये है कि विपक्ष भड़का रहा है। सबसे पहले अगर बात करें तो लगभग सालों हो चुके हैं, साल होने को आए हैं, और लगातार जो कृषि कानून बिल बनाए गए थे, उन कृषि कानून बिल के विरोध में जो है लगातार जो है दिल्ली समेत कई वार्डों पर जो है किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और हालांकि इस प्रदर्शन में अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो कांग्रेस ने पूरी तरह से साथ दिया था। कांग्रेस पार्टी और जो अन्य विरोधी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की, वो लगातार इस आंदोलन में साथ खड़ी नजर आई थी, जिसको लेकर हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जो है कांग्रेस पर हमलावर हुई थी। हालांकि कांग्रेस का जो किसान है, उनका जो कहना है किसानों का कि वो अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और जो सरकार द्वारा जो है केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून बिल बनाए गए थे, उन जो कृषि कानून बिल बनाए गए थे उनकी वापसी को लेकर था कि उन बिलों की वापसी ली जाए सरकार की तरफ से, और जो उन्हें सही दाम है, लागत मूल्य के हिसाब से जो है उनके जो कृषि का जो विक्रय और क्रय है उस पर सही और उचित दाम मिले। और इन्हीं तमाम मांगों को लेकर हालांकि किसान लगातार करीब 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है,
और तब से ही कृषि कानून बिल के विरोध में जो है किसान जो है दिल्ली समेत कई आसपास के बॉर्डरों की बात करें तो वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसका खुलकर भी समर्थन किया था, जिसको लेकर अब एक बार फिर राजनीति शुरू हो चुकी है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो हालांकि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो जरूर इस विरोध में कम खड़े नजर आए, वो प्रदर्शन में किसी तरह से दिखे नहीं, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के समन्वय में लगी हुई थी, किसानों के साथ जो है वार्तालाप करने में लगी हुई थी, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान हैं वो लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो हालांकि अब भाजपा का लगातार जो है कांग्रेस पर पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हालांकि अब जो है कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा अगर बात करें तो अब क्योंकि 2023 में चुनाव है, ऐसे में अब ये जो तमाम जो कृषि कानून बिल को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग एक साल होने को आए हैं, लेकिन अभी भी सरकार और किसानों के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाया है, जिसका पूरी तरह से ठीकरा जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ होने को लगी हुई है, क्योंकि 2023 में चुनाव है। ऐसे में अब किसानों को हालांकि मनाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी किसान मानने को तैयार नहीं है। जहां मोदी की भी बात करें तो अभी हाल ही में जो उन्होंने जो किसान सम्मान निधि है उसको देते वक्त हालांकि कई राज्यों के किसानों से भी उन्होंने बात की है, तो हालांकि कई किसान इस चीज से जो कृषि कानून बिल बनाए गए हैं उस पर भी दो तरफा अब किसान जो है बढ़ चुके हैं। कई किसान जो है इस कृषि कानून बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो कई किसान जो है इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो अब राजनीति भी इसी कदर तेज बढ़ती नजर आ रही है, और ये तमाम जो पूरी चीजें हैं उस पर जो है कांग्रेस का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। वहीं अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी हालांकि अब कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कृषि कानून बिल और तमाम जो किसान जो है आज सड़कों पर है वो कांग्रेस की बदौलत है, और कांग्रेस का काम है आग लगाना और अराजकता फैलाना। जी का बिल्कुल गणेश, यकीनन सरकार हमलावर तो होती नजर आ रही है, लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने रबी की फसल में जो एमएसपी है उसके दामों में इजाफा किया, लेकिन धरातल पर किसानों में कहीं से भी खुशी नहीं नजर आई। उनका सीधे तौर पर कहना था कि जिस तरीके से प्राइसिंग इंक्रीज किए गए हैं वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गेहूं के दामों की अगर ही मैं बात कर लूँ तो गेहूं के दामों में 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई। किसानों का सीधा कहना था कि 40 रुपए की बढ़ोतरी कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं है। हरियाणा सरकार की तरफ से भी कल जो है 12 रुपए गन्ने पर बढ़ाए गए हैं, और उसको लेकर के भी ज़्यादा प्रसन्नता नजर नहीं आई। यकीनन सबसे ज़्यादा भुगतान जबकि अब हरियाणा सरकार कर रही है, तो क्या समझा जाए कि राहत देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन एक व्यापक राहत इसे किसान नहीं मान रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए एक काव्य की अगर बात करें, किसानों की बात करें तो काफी मेहनत से और काफी लागत लगने के बाद उनकी फसल के बाद जो है अनाज पैदा होता है, और इसके बाद जो लोग जब फसल का विक्रय करते हैं, अनाज का विक्रय करते हैं, तो उन्हें एक सही लागत नहीं मिल पाती है, जिसको लेकर हालांकि किसान कई वर्षों से अपनी इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं, और लगातार सरकार से आवाज, केंद्र सरकार से, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, लगातार अपनी लागत मूल्यों के आधार पर फसल का विक्रय जो है उसको उसकी मांग करते हुए नजर आए हैं, और उसी पर एक बार फिर अब जो है हालांकि सरकार की तरफ से जो एमएसपी है, जो न्यूनतम मूल्य निर्धारण किया गया है, उस पर बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उतनी व्यापक बढ़ोतरी नहीं की गई है जिससे किसानों को एक सही फायदा हो पाए, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि उन्हें एक छोटा मोटा फायदा तो दिया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो उन्हें काफी ज्यादा उन्हें मुनाफा मिलता है, कई तरह की उन्हें छूटें भी मिलती है, लेकिन किसानों को जो उनकी लागत लगती है उस लागत से भी कम कभी कभी उन्हें जो है उसकी आय हो पाती है या इनकम हो पाती है, जिसको विरोध को लेकर अब किसान जो है, किसानों का यही साफ तौर पर कहना है कि जो एक लागत मूल्य है, लागत मूल्य से ज्यादा उन्हें जो है किसानों को एक जो रेट है, जो मूल्य है वो निर्धारण किया जाए, क्योंकि जो एमएसपी निर्धारण किया गया है वो लागत से भी कहीं ना कहीं कम एमएसपी जो है निर्धारण की गई है। ऐसे में जो एमएसपी सरकार की तरफ से एक निर्धारित की गई है या जो भी बढ़ोतरी की गई है, अभी सामान्यतः जो रेटों में बढ़ोतरी की गई है, कई किसानों को हालांकि उससे कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, कहीं क्योंकि कई राज्यों की बात करें या कई जिलों की बात करें तो वहां पर जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं, जो उनकी लागत होती है फसल को लगाने से लेकर उगाने तक, तो उसमें काफी ज्यादा होती है, और जब ऐसे में वो फसल का विक्रय करते हैं तो उन्हें उस लागत से कम रेट में ही जो है
है उनका जो अनाज बिक पाता है, बिल्कुल, ऐसे में भारी बिल्कुल। नुकसान होता है। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को लागत मूल्य के आधार पर अब ये निर्णय लेना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद गणेश मेरे साथ जुड़ने के लिए। गणेश तिवारी मेरे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे और यकीन राहत की उम्मीद जो है किसान कर रहे हैं, लेकिन शिवराज सरकार ने पूरा ढिकरा इस किसान आंदोलन का और किसान की नाराजगी का कांग्रेस के ऊपर फोड़ा है।